आप देख सकते हो कि सर्वो मोटर को 0 से 180 डिग्री, 180 से 0। ठीक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आर्डिनो प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे लूप क्या होता है। ठीक है, लूप को हम आर्डिनो यूनो के साथ किसी डिवाइस को कैसे ऑपरेट करा सकते हैं, ये चीज़ सीखनी है आज। और इस लेक्चर में हम सिर्फ फॉर लूप के बारे में सीखेंगे। फॉर लूप के बारे में इसलिए सीखेंगे कि फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज होता है आर्डिनो यूनो के साथ, इसलिए इस लूप को सीखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, बाकी को बाद में देखते हैं। क्योंकि फॉर लूप आपको ज़्यादातर दिखेगा हर एक प्रोग्राम में। ठीक है, ये सारे नहीं दिखते हैं, तो हम आज के लेक्चर में फॉर लूप देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये डिवाइस है, ठीक है, ये रहा हमारा डीसी मोटर, ये हमारी एलईडी है। इस फुल लूप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया समझते हैं कि आखिर लूप को हम यूज करते क्यों हैं आर्डिनो यूनो में। ठीक है, प्रोग्रामिंग में लूप को क्यों यूज करते हैं। सी प्लस का ही पार्ट है ये, देखो। अब जैसे कि ये रहा हमारा सर्वो मोटर या डीसी मोटर या हमारी एलईडी। अगर देखा जाए तो ये जो हमारा सर्वो मोटर होता है, ये 0 से लेके 180 डिग्री तक मूव करते हैं। 0 से 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम चाहें सर्वो मोटर को 1 डिग्री मूव कराएं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, मतलब अगर हम एक फाइनाइट नंबर तक इसको मूव कराना चाहते हैं रिपीटिवली, ठीक है, या फिर जैसे कि हमारा 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, ऐसे मूव करके 2 3 4 5 6 7 से लेके 180 पहुंचिए। ठीक है, ये रहा हमारा सर्वो मोटर को। अगर हमारा कोई ऐसा टास्क करना चाहते हैं कि सर्वो मोटर के जो रोटर है उसको हम 0 टू 180 टू 0 मूव कराना चाहते हैं, ये सर्वो मोटर के लिए आइडिया सोचा। अब हम कुछ आइडिया ऐसे सोच सकते हैं कि क्या चाहते हैं, एलईडी की ब्राइटनेस 0 से स्टार्ट हो और मैक्सिमम तक जाए। ठीक है, 0 जैसे ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए पीडब्ल्यूएम सिग्नल यूज करते हैं जिसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर देखिए हमारा ना है डीसी मोटर, ये रहा। अगर हम कुछ ऐसा टास्क करना चाहते हैं कि डीसी मोटर जो है ना, इसकी स्पीड को 0 से बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम तक जाए, फिर मैक्सिमम टू 0। अगर हम इससे पीडब्ल्यूएम सिग्नल अप्लाई करें तो क्या होगा, ये 0 टू मैक्सिमम जाएगा। अब मैक्सिमम तो मिनिमम भी ले सकते हैं, मतलब फुल स्पीड से लो स्पीड, लो स्पीड से फुल स्पीड। पर ये क्या होगा, ऐसा होगा नहीं एलईडी ऑन है डायरेक्ट फुल हो गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हमारा सर्वो मोटर है, डायरेक्ट 180 पे तो जाएगा नहीं, बढ़ेगा ना धीरे धीरे। ये टास्क को हम कराने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है सी प्लस का ही, उसे बोलते हैं लूप सिस्टम। ठीक है, लूप प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है लूप। लूप में हम सीखेंगे फॉर लूप। ठीक है, कि फॉर लूप क्या होता है, इस लूप को हम आर्डिनो यूनो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, और यही लूप को यूज करके आज हम देखेंगे सर्वो मोटर के शाफ्ट को 0 से 180 डिग्री मूव कराएंगे, 180 डिग्री टू 0 मूव कराएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें देखते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि फॉर लूप हमारा वर्क कैसे करता है। तो जो सिंटेक्स होता है फॉर लूप का, ये रहा हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स। लिखने का जो सिंटेक्स होता है फॉर, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज मतलब अगर हमें सर्वो मोटर को जहाँ से स्टार्ट से मूव कराना, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ इनिशियलाइज करना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को बताना। जैसे सर्वो मोटर को 0 डिग्री से मूव कराएंगे तो यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे 0 डिग्री। ये हमारा कंडीशन होगा। ठीक है, एक मैथमेटिकल कंडीशन होगा जो ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ अपडेशन, अपडेशन इनिशियलाइज जो वैल्यू की है उसका अपडेट करेंगे। अपडेट मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इस चीज को और समझने के लिए एक थोड़ा सा सिंटेक्स से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये रहा हमारा, जैसे कि ये रहा हमारा एग्जांपल। हम क्या चाहते हैं कि नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे कि अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक नंबर प्रिंट कराना हो, तो ऐसा तो लिखते नहीं है सीरियल डॉट प्रिंट 1, सीरियल डॉट प्रिंट 2। तो इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए हम लूप सिस्टम में चलते हैं। ये रहा हमारा फॉर फॉर लूप। फॉर लूप के बाद हमने कहाँ से, हम ये इनिशियलाइज मतलब हम जो वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं वो स्टार्टिंग देंगे, इनिशियलाइज करेंगे उसको, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने क्या किया, आई इंट इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, जो नेम है आई, इनिशियलाइज कर दिया 0। जब भी हम प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से।
ठीक है, जैसे सीरियल डॉट प्रिंट आई, यहाँ पे क्या लिख दिया, सीरियल डॉट प्रिंट आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आई लेस देन इक्वल टू एन, जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया इंट एन इक्वल टू 10। अब क्या होगा, आई 0 लेस देन 10, ये एक ट्रू कंडीशन, 10 बड़ा होता है 0 से, तो क्या होगा, इस पे नहीं जाएगा, तो हम जो यहाँ पे टास्क करेंगे वो परफॉर्म होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये 1 वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो फॉर लूप हमारा ऐसे वर्क करता है। इस चीज को एक कंप्लीट प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। एक नंबर को प्रिंट कराएंगे 0 से लेके 10 तक, और उसके बाद चलेंगे सर्वो मोटर को मूव कराएंगे 0 से 180 डिग्री, 180 टू 0 डिग्री। तो ये चीज और अच्छे से समझ में आएगा कि फॉर लूप हमारा वर्क कैसे कर रहा है। और आर्डिनो यूनो में अगर इसका कोई प्रोजेक्ट बनाना हो ना, जैसे कोई एलईडी क्यूब बनानी हो 8x8 की, ठीक है, या 4x4 की एलईडी क्यूब बनानी हो, तो ये फॉर लूप वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने प्रोजेक्ट आइडिया के लिए सोचा जैसे। अब चलते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं नंबर को प्रिंट कराने के लिए, फॉर लूप को और अच्छे से समझते हैं कि काम कैसे करता है। अब जैसे कि हमने क्या किया, हम फॉर लूप को हम वाइल लूप के अंदर नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सिर्फ नंबर 1 से लेकर, जैसे कि मैं चाहता हूं मैं नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करा दूं, बस प्रिंट हो जाए, फिर प्रोग्राम रुक जाए, चले ना। अगर हम वाइल लूप में चलेंगे ना, तो क्या होगा, 1 से 10 वो प्रिंट करता जाएगा, फिर मेमोरी और कंप्यूटर के लिए मुश्किल हो जाएगा ये चीज़। तो इसको हम वाइड सेटअप में समझते हैं इसको। ये रहा वाइड सेटअप का पार्ट। इस ब्लॉक में मैंने क्या किया, सीरियल मॉनिटर में डेटा दिखने के लिए ये फंक्शन यूज किया, सीरियल डॉट बिगिन। अब ये रहा हमारा सीरियल मॉनिटर, ठीक है, सीरियल मॉनिटर हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया हुआ, इसको इस पार्ट को समझते हैं बस, बाकी सब समझ ही हो गया। यहाँ पे लिखा फॉर, इनिशियलाइज किया मैंने आई को इंट टाइप का, आई में इनिशियलाइज किया वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ये इनिशियलाइज कंडीशन अपडेशन। अब क्या हुआ, मैंने यहां लिखा सीरियल डॉट प्रिंट, तो फॉर जो लूप, जब फॉर लूप स्टार्ट होगा इंट आई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाए, पहले आई हो गया, फिर उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे जाए, ये एक बार चलेगा बस। इंट आई में क्या है, आई में स्लाइस किया 1, आई लेस देन 10। अब इस कंडीशन को टेस्ट करेगा प्रोग्राम, क्या, आई 1 लेस देन इक्वल टू 10, ये एक ट्रू कंडीशन है, 10 बड़ा होता है 1 से। जैसे होगा इस ब्लॉक में, जैसे ये ट्रू हुआ, इस ट्रू मतलब ये कंप्लीट ट्रू हुआ, मतलब फॉर लूप हमारा ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद इस ब्लॉक में फौरन जाएगा प्रोग्राम, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक में इंटर करेगा। इंटर करने के बाद आप कोई भी टास्क करा सकते हो, एलईडी की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, डीसी मोटर को बढ़ा सकते हो, स्पीड को, आप सर्वो मोटर के एंगल को मूव करा सकते हो, वो चीज़ देखेंगे, पर इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया है सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, इस फंक्शन के अंदर आई की वैल्यू पहले की क्या होगी, 1 हो गई। होने के बाद अब यहाँ पे ये जाएगा, जैसे ही प्रिंट होगा अब इस पे आएगा अपडेशन। अब आई प्लस प्लस, यहाँ इनिशियलाइज किया तो 1, अब 1 का प्लस प्लस जाएगा 2 हो गया ना। 2 होने के बाद अब टेस्ट करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ट्रू जाएगा अब ब्लॉक में अंदर आएगा, जैसे ये ट्रू हुआ अब ब्लॉक के अंदर आया, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, ये ट्रू प्रिंट हो गया। अब फिर से यहाँ से अपडेट होगा, अब होगा 3, अब टेस्ट करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू हुआ, फिर ब्लॉक में गया, सीरियल डॉट प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट कराने, आई का अपडेट करने के बाद वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पे 3, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा हमारा फॉर लूप कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्वो मोटर को आर्डिनो यूनो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके शाफ्ट को कैसे मूव करा सकते हैं 0 टू 180 डिग्री, 180 डिग्री तो 0 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वो मोटर है ना, इसके लिए हमने लाइब्रेरी अटैच कर दिया, ठीक है। इसका सर्वो मोटर की लाइब्रेरी होती है हैज इंक्लूड सर्वो डॉट एच, और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है सर्वो, ये रहा जो टाइप है, उसका नाम रख दिया। इसके डिटेल्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सर्वो मोटर पे मैंने लेक्चर बनाया हुआ है कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। पहले लाइब्रेरी अटैच किए, फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, मेरा काम है आज का सिर्फ फॉर लूप को समझना, ठीक है।
तो ये रहा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर्वो मोटर का, टाइप क्या सर्वो, तो ये लिख दिया, उसके बाद नाम रख दिया सर्वो। ठीक है, अब चलते हैं वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में आया, यहाँ पे इनिशियलाइज क्या किया, इनिशियलाइज ये किया है सर्वो मोटर को हम पिन नंबर 9 से अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए मैंने क्या फंक्शन यूज किया, सर्वो डॉट अटैच, जो ऑब्जेक्ट बनाया था हम अपने ऑब्जेक्ट को अटैच किया। ये रहा ऑब्जेक्ट सर्वो डॉट अटैच पिन नंबर 9 से, और यहाँ पे लिखा सर्वो डॉट राइट 0। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, सर्वो मोटर को 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर दिया, जिसे हम मूव कराए हैं, तो ये हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होगा मूव करने के बाद ऑटोमेटिकली। तो ये होने के बाद अब हम क्या चलते हैं, अब चलते हैं वाइड लूप में। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, वाइड लूप में क्यों लिखा, क्योंकि हम सर्वो मोटर को लगातार काम कराएंगे। ठीक है, रुकेंगे नहीं, 0 to 180 डिग्री, 180 to 0। ठीक है, ये मूव करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। इसके लिए क्या काम किया कि वाइड लूप में चले, वाइड लूप में हम फॉर लूप इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ देखिए वाइड लूप में क्या किया, फॉर लूप लिया हुआ है मैंने, यहाँ पे ये लिया, जैसे कि ये रामा फॉर, यहाँ पे इनिशियलाइज किया, ये हमारा जो एंगल है। ठीक है, इसको मान लिया ये एंगल की वैल्यू है, इसको जो हम देंगे सर्वो डॉट ट्राई में वैल्यू देंगे, जैसे कि इनिशियलाइज किया इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या, देखिए ये सर्वो लूप काम कैसे करता है, हमें पता रहता है कि हम अपने काम को कहाँ से कहाँ तक कराना चाहते हैं। 0 से 180 डिग्री तक कराना चाहते हैं ना, इनिशियल से डेस्टिनेशन तक चलते हैं। उसके बाद आई की वैल्यू मैंने क्या किया, मतलब एंगल की वैल्यू, ये ना आई मतलब एंगल की वैल्यू मैंने क्या किया, अपडेट किया 1 डिग्री 1 डिग्री। तो ये काम कैसे, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे 0 आया, आई लेस देन इक्वल टू 1 डिग्री, 0 लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रू कंडीशन हो गया। इसके ट्रू होने से हम क्या अभी टास्क करना चाहते हैं, टास्क ये करना चाहते हैं, इस ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम जाएगा, उसके बाद हम चाहते हैं अब ये फंक्शन यूज करेंगे सर्वो डॉट राइट, क्योंकि हम लाइब्रेरी अटैच कर लिए हैं तो सर्वो मोटर को ऑपरेट कराने के लिए बहुत आसान है। फंक्शन यूज किए सर्वो डॉट राइट, इस फंक्शन को यूज करने से क्या होगा, इसमें एंगल की वैल्यू होती है, पास करते हैं। ठीक है, एंगल मतलब लिखने नहीं, डिग्री नहीं, सिर्फ वैल्यू देंगे तो वो उसी एंगल पे मूव कर जाएगा। यहाँ पे लिखे सर्वो डॉट राइट, आई की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 आया, सर्वो मोटर 0 पे मूव किया, उसके बाद यहाँ से अपडेट हुआ 1 डिग्री, 1 आया, 1 लेस देन इक्वल टू 180। ठीक है, मतलब ये 180 हो, ये ट्रू हो गया। इसके ट्रू होने से प्रोग्राम इसमें आया सर्वो डॉट राइट 1, सर्वो डॉट राइट 1। अब इसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर मूव करेगा 1 डिग्री पे, जैसे कि ये रहा हमारा, समझे तो इसको, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180 डिग्री। पहले 1 डिग्री 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर ऐसे, मतलब 1 डिग्री ये मूव करेगा। आ जाए किस पे, ऐसे मूव करते हुए 180 डिग्री पे, फिर मूव करते हुए वापस भी जाएगा। ठीक है, वापस जाने के लिए देखो, इंक्रीज करने के लिए हमने ये प्रोग्राम अपलोड किया। अपलोड क्या किया, 0 से 180 डिग्री, इनिशियल वैल्यू पता है, डेस्टिनेशन वैल्यू पता है, इसको हम ऐसे अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, सर्वो मोटर 0 से 180 डिग्री जाएगा, जैसे ही 180 डिग्री जाएगा आई की वैल्यू 181 हो जाएगा। अब 181 आया, देखो 181 के बाद 181 लेस देन इक्वल टू 180, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद इस लूप में नहीं जाएगा, प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, लूप चलेगा ही नहीं। इसके बाद इसके आगे जो भी हम टास्क कराना चाहते हैं उसको लिखे हुए हैं। अब क्या चाहते हैं, जैसे सर्वो मोटर 0 से 180 डिग्री मूव कर गया, यहाँ होने के बाद कंडीशन फॉल्स है, इस ब्लॉक में नहीं जाएगा। सर्वो मोटर का रोटर यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ के बाद अब चाहते हैं वापस ले जाना, वापस ले जाने के लिए फिर से फॉर लूप यूज करेंगे। अब थोड़ा सा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जगह हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा और देख लेते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके हम सर्वो मोटर के शाफ्ट को वापस कैसे ले जा सकते हैं 0 डिग्री पे। जैसे हमने क्या, ये प्रोग्राम लिखा हुआ, अब क्या है, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया फॉर, फिर से फॉर लूप यूज किया, फॉर इंट जे इक्वल टू 180, क्योंकि अब 180 से 0 जाते हैं, 180 जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस। अब क्या होगा, ये चलेगा सर्वो डॉट राइट 180 डिग्री से, उसके बाद कम होगा 179 हो, जे माइनस माइनस 179, ये कंडीशन ट्रू होगा, सर्वो डॉट राइट 179। अब सर्वो मोटर क्या करेगा, मूव करेगा रिटर्न। ठीक है, ये लूप कंप्लीट होगा, जैसे ये लूप के बाद ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये वाला, इसके फॉल्स होने से ब्लॉक में नहीं जाएगा, फिर आगे चलेंगे। पर इसको हम फॉर वाइड लूप में लिखे हुए हैं, इस वजह से ये काम चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हम इसको देखते हैं कि काम कैसे करता है।
जैसे ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो। अब आर्डिनो यूनो पे हम क्या चाहते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। एक मिनट, जैसे कि ये रहा हमारा वायर, ठीक है। प्रोग्राम को हम अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद ये रहा हमारा सर्वो मोटर, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के लिए देखिए थोड़ा सा समझते हैं। ये जो ऑरेंज वायर होता है इस पर हम PWM सिग्नल कनेक्ट करते हैं आर्डिनो यूनो का, ठीक है। मतलब डिजिटल पिन का जो PWM सिग्नल पिन होता है पिन नंबर 9 से कनेक्ट करने के बाद ये रहा इसका रेड वायर, इसको कनेक्ट कर लेते हैं पावर से, पावर। और एक मिनट, ये रहा ग्रीन वायर, इसको कनेक्ट कर लेते हैं ग्राउंड से। अब देखिए मूव नहीं किया। अब आप सोचते हैं प्रॉब्लम आ रही। देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं कि सर्वो मोटर पे जो टॉर्क होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। इसका टॉर्क बहुत हाई होता है, तो ये आर्डिनो यूनो के आउटपुट पिन से ना आप ऑपरेट कराओगे तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पिन को निकाल के छुट्टी कर देंगे इसकी। अब क्या करना है हमें, सर्वो मोटर को ऑन करने के लिए हमें करना है एक्सटर्नल पावर अप्लाई, ठीक है। कभी भी आप सर्वो मोटर पे काम करें तो इस पे एक्सटर्नल पावर जरूर दें, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैंने ले लिया एक्सटर्नल पावर, अब इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि सर्वो मोटर को 0 से 180 डिग्री, 180 से 0, ठीक है। आप ये सोचते हो कंप्लीट 180 डिग्री नहीं जाता, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो अंदर से बना रहता है कंप्लीट 180 डिग्री के लिए नहीं होता, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर होता है उतना परफेक्ट डिज़ाइन नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छा सर्वो मोटर यूज करना होगा, पर अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझ सकते हो 0 से 180 डिग्री मूव कर रहा है, 180 डिग्री तो 0 जा रहा है। चाहे तो आप इस सांप को छोड़ो, इसको देखो, ये यहाँ पे आया, यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया। तो अगर इसके एंगल को अगर मेजरमेंट करोगे तो ये 180 डिग्री पे ही लगभग दिखेगा, ठीक है। तो आप सर्वो मोटर को जब भी ऑपरेट कराओ, ये मान लो कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एक्सटर्नल पावर दो। देखो एक्सटर्नल पावर देने तुरंत वर्क किया, इससे क्योंकि इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। थैंक यू।